नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों एंड वेलकम बैक टू बस एप्टीट्यूड। मेरा नाम है अभय एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आपका कैट का एग्जाम अब बच गया सिर्फ 70 दिन से हल्के से कम, यानी कि 67 या 68 डेज दूर। एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक तो कन्वेंशनल तरीका, जिस तरीके से आप शायद करोगे, मोस्टली ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा ये कि आप कैसे एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इट इज़ रूटेड इन टीएसडी के कॉन्सेप्ट्स, कि आप टीएसडी के कॉन्सेप्ट्स कैसे इस्तेमाल करके एक शॉर्टकट तरीका निकालोगे जो आपको स्ट्राइक शायद करेगा, शायद नहीं करेगा। बट अगर मान लो आपने एग्जाम के अंदर इसको कर लिया क्वेश्चन समझ के, आपका कितना सारा टाइम बच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगेन एज ऑलवेज pause the video and read the question once, attempt it well, approach it properly, जैसे कि आप मान लो एग्जाम के अंदर करते, ठीक है, and then come back. ऑलराइट बच्चों, जिन लोगों ने इसको ठीक से अटेम्प्ट किया है, होप यू गॉट द राइट आंसर। विल डिस्कस द आंसर अभी एंड आई होप यू हैव आल्सो बीन एबल टू डू इट बाय द शॉर्टकट। इस क्वेश्चन को ना खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है पहले एक या दो डिफरेंट तरीकों से, ठीक है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टीएसडी। अगर आपने मान लो नहीं किया है तो इसको साथ में देखेंगे भी। चलो फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं। A and B are at a distance of 2400 मीटर, ठीक है। They start towards each other at 70 and 30 किलोमीटर्स पर आवर, ये आपको दे दिया है। As they start, a bird sitting on the cap of A starts flying towards B, ठीक है, and then returns to A and so on until they meet. What is the distance traveled by the bird? And then आपको bird का speed दिया हुआ है 324 किलोमीटर्स पर आवर। तो बच्चों पहले तो आप सोचोगे कि अरे यार कितना सारा कैलकुलेट करना है। पहले आप देखोगे रिलेटिवली, अगर बर्ड यहाँ से निकला बी के रेस्पेक्ट में, फिर वापस ए कहाँ तक पहुँचा होगा उतने टाइम में। बच्चों ये सब आपको नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन का एसेंस समझना है। आप ये देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस मच एंड आपको स्पीड्स दिए हुए बच्चों, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन देख के पहले ये समझते हैं कि अगर मान लो ये डेटा, इस डेटा से हमको क्या मिल सकता है कि हमको बेसिकली टाइम पता लग जाएगा जितने में कि वो एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। एंड बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, दैट इज ऑल्सो द टाइम फॉर विच द बर्ड विल बी फ्लाइंग, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लो वहां से बच्चों हमने टाइम निकाल लिया, हमको स्पीड मिला हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो चलो करते हैं इसको। दिस इज मेथड 1, ओके। तो बच्चों हमको बताइए कि क्या है डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू पॉइंट्स। कितना है? 2400 है, 2400 है, ठीक है बच्चों, बट वो मीटर्स में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग दोनों ही स्पीड को हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वी नो कि डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम। एंड यहाँ पे स्पीड क्या होगा, दोनों का ऐड होगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो 70 + 38 बच्चों कितना हो जाएगा? 108। आर वी क्लियर ऑन दिस बच्चों? 2400 मीटर्स यहाँ दिया हुआ है, दोनों के स्पीड जहाँ दिए हुए हैं, हमने इस मीटर को मीटर में रखा है एंड वी कन्वर्टेड दिस किलोमीटर पर आवर टू मीटर्स पर सेकेंड 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब बच्चों इसको देखो, आपको साफ साफ दिख जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ तो कैंसिल होगा ही होगा। देखो इसको बच्चों, 2400 × 18/5 × 108। अब बच्चों 18 6 कितना होता है? 18 6 सब कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 400 और हमें 5 इसमें कैंसिल हो गया। तो बच्चों 80 सेकेंड्स वो टाइम ड्यूरेशन है बिफोर ए एंड बी मीट ईच अदर, ठीक है। व्हेन दे मीट ईच अदर 80 सेकेंड्स हैव elapsed। और बच्चों अगर ध्यान से देखोगे, दिस इज ऑल्सो द टाइम फॉर विच द बर्ड ट्रैवल। हमारे पास बर्ड का स्पीड है बच्चों, टाइम है, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा। चलो इसको देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले 80 सेकेंड्स को तो कन्वर्ट कर दो आप आवर्स के अंदर। कैसे करोगे? 80/60, 80 सेकेंड्स को बाई 60 करोगे तो बच्चों मिनट्स में आ जाएगा। फर्दर इनटू 60 करोगे तो आवर्स में आ गया बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास टाइम आ गया आवर्स में। स्पीड यहां से उठा लो 324 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 6 10 कट गया, 6 कितना कट गया? 6 5 30, 2 4 और 4 आ गया। उसके बाद 6 फिर से 10 से कट गया और ये 9 से कट गया, ठीक है बच्चों। हमारे पास आंसर कितना आ गया? 72 and 0/100। यानी कि अगर मान लो इसको देखो, ये किलोमीटर्स में आ गया, इंटू 1000 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 7200 मीटर्स। तो
तो बच्चों अब आते हैं मेथड नंबर 2 पर, जो कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट बढ़िया मेथड है करने का, एकदम शॉर्टकट तरीका। बच्चों आंसर देखो इसको क्या आया है, 7200 मीटर्स। ये डिस्टेंस देख के कुछ लग रहा है आपको, कुछ मल्टीप्लायर कुछ दिख रहा है? आते हैं मेथड नंबर 2 पर। तो दोस्तों अब आते हैं शॉर्टकट तरीके पे जो हमने देखा था पहले। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, द टाइम इंटरवल यानी द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच ए एंड बी, ठीक है, ऑन द वन साइड एंड द बर्ड हैव ट्रैवल्ड, दोनों सेम है। यानी कि द मोमेंट, यहाँ लिखा हुआ है द मोमेंट एज दे स्टार्ट अ बर्ड सिटिंग ऑन द कैप ऑफ ए ऑल्सो स्टार्ट, यानी कि ए और बी साथ चले और उन्हीं के साथ बर्ड चला, एंड फाइनली द बर्ड ऑल्सो स्टॉप्स व्हेन दे स्टॉप, यानी कि द टाइम फॉर विच ए एंड बी एंड द बर्ड हैव ट्रैवल्ड आर द सेम। तो ये देखो बच्चों, हमको पता है एक चीज कि S इंटू टी इज इक्वल टू डी, ठीक है, एंड फॉर द सेम टाइम, यानी कि फॉर द सेम टाइम S इज प्रोपोर्शनल टू D, यानी कि हम लोग जानते हैं, हमको पता है कि दोनों का टाइम फॉर विच दे ट्रैवल्ड इज द सेम, यानी कि द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस दे हैव कवर्ड। बच्चों अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग A और B को एक साइड में देख रहे हैं और दूसरे साइड पे बर्ड को देख रहे हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, जब A और B ऑपोजिट एंड्स पे इस तरीके से है और मान लो हमको इन दोनों का स्पीड एक बारी में फैक्टर इन करना है, कंसिडर करना है, तो बच्चों कैसे स्पीड रहेगा, हाउ विल वी डू इट? बच्चों इसका है 70 और इसका है 38। तो बच्चों अगर हमको इन दोनों का स्पीड एक बारी में कंसिडर करना हो रिलेटिव वेलोसिटी से, तो हम दोनों की स्पीड को प्लस करेंगे, यानी कि 108। इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ ए एंड बी विद वन फिगर, वो 108 रहेगा। और बच्चों देखो बर्ड का स्पीड कितना है, 324। बच्चों ये फिगर देखते ही ना आपके मन में आ जाना चाहिए कुछ क्या बोला मैंने आपको भी, मैंने बच्चों क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स, यानी कि S1 is to S2 is also D1 is to D2। तो अगर मान लो बच्चों हमको S1 is to S2 मिल गया है अभी, एंड 108 is to 324 कितना है बच्चों, 1 is to 3। तो बच्चों दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस दे आर कवर्ड। बच्चों हमको इतना पता है कि दोनों A और B ने मिल के बच्चों कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2400 मीटर्स, यानी बच्चों उस बर्ड ने इनका तिगुना कवर किया है, जो कि है 7200 मीटर्स। देख रहे हो बच्चों कितना सुपर इफेक्टिव मेथड थे, जहां पर आपको बस इतना देखना है कि इफ द टाइम इंटरवल्स, जहाँ पर दो चीज़ों ने या दो जो भी क्वेश्चन में जो इन क्वेश्चन है, जो भी 2 पर्सन्स है या फिर 2 पर्सन्स कंपेयर्ड विद द बर्ड है, अगर इन्होंने सेम टाइम के लिए ट्रैवल किया है, तो द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस। और देख लो कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो गया ऐसे इस तरीके से। तो बच्चों आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप एंड कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको क्या बेनिफिट हुआ, या फिर आपको कोई और तरीका पता जिससे कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो मेंशन दैट एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग बस एप्टीट्यूड। थैंक यू।